हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। बोलिए दशा माता की जय। आइए अब हम दशा माता की 5वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। आइए अब हम दशा माता के 5वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनेंगे और अंत में गणेश जी की व्रत कथा सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम दशा माता के 5वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था, तो दूसरी रानी पटरानी जिसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी लेकर मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर सो गई। राजा ने अपनी प्यारी रानी लक्ष्मी से पूछा कि हे रानी, तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों नाराज होकर कोप भवन में लेटी हो? तब वह बोली कि आपको लक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दीजिए। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिरकार पटरानी तो थी ही, अतः लोक लाज के कारण उसे अचानक निकाल नहीं सकते थे। तब राजा ने बहाना बनाकर कुलक्ष्मी रानी से कहा कि चलो रानी, मैं तुम्हें पीहर छोड़ आऊं। तो कुलक्ष्मी रानी तैयार हो गई। तब उन्होंने कुलक्ष्मी रानी को एक पालकी में सवार करवाया और राजा खुद घोड़े पर सवार होकर उसके साथ चलने लगे। चलते चलते वे घने वन में पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद राजा खुद घोड़े को दौड़ाता हुआ अपने महल में पहुंच गया। उधर कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते देखते सवेरा हो गया। तभी उसे पानी की प्यास लगी। तभी रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते हुए देखा। तब वह उसके पीछे पीछे हो गई। कुछ देर जाने के बाद वह सारस की जोड़ी एक नदी के तट पर पहुंच गई। तब रानी ने वहां स्नान किया और पानी पीकर प्यास बुझाया। जिस नदी पर रानी ने स्नान किया, उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशारानी के गंडे लिए। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशारानी एक बुढ़िया का वेश धारण करके आई और कुलक्ष्मी रानी से बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? कुलक्ष्मी रानी ने कहा कि हे माँ, तुम कौन हो? बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तो तेरी मौसी हूँ। तब कुलक्ष्मी रानी अपनी मौसी से लिपटकर रोने लगी और उसने अपनी आप बीती अपनी मौसी को सुनाई। दशारानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई और सारा पीहर अपने आप ही प्रकट हो गया। अब कुलक्ष्मी रानी ने 9 दिन तक दशारानी की कहानी कही, व्रत किया और पूजन किया। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशारानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाना। वहां तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको मिले उसमें जाकर बैठ जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके बाहर निकली तो किनारे उसे 2 सोने के कलश दिखाई दिए। पास ही में उसे सुंदर रेशमी वस्त्र पड़े हुए दिखाई दिए। तब रानी ने स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण किए और घड़े भरे। जो ही वह अपने स्थान की ओर चलना चाहा, त्यों ही एक डोली सामने से आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो मेरी मौसी इसी डोली की बात कर रही थी। तब कुलक्ष्मी रानी फौरन डोली में आकर बैठ गई। वहां सब स्त्रियों समेत रानी ने दशारानी के गंडे की पूजा करी, सुहागिनों को भोजन कराया और पारना किया। उसके बाद रानी अपने मायके के परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। उधर राजा को अपनी कुलक्ष्मी रानी की याद आई। तब राजा उसी स्थान पर अपनी रानी को लेने पहुंचा जिस स्थान पर राजा ने रानी का डोला छोड़ा था। परंतु राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां पहले सघन वन था, वहां सुंदर नगर बसा हुआ था। राजा के पूछने पर लोगों ने कहा कि यह नगर तो कुलक्ष्मी रानी का है।
अब तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ। तब राजा ने महलों में जाकर यह इत्तला करवाई कि अमुक राजा रानी से मिलने आया है। तब कुलक्ष्मी रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ उनका नाई भी था। वह भी राजा के समीप ही भोजन खाने बैठ गया। रानी राजा और नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी को इस बात की जानकारी नहीं लगी। दूसरी बार रानी भोजन परोसने आई, तब दूसरी पोशाक और दूसरे गहने पहन कर के आई। अब राजा मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या अनेक रानियां हैं। उसके बाद राजा ने नाई से कहा कि हे नाई, यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे पता चलेगा कि अपनी वाली रानी कौन सी है। नाई बोला कि महाराज, रानी तो एक ही है, परंतु हर बार नई नई पोशाक पहनकर भोजन परोसने आती थी, इसी से आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तुझे कैसे पता लगा कि रानी एक ही है। नाई ने कहा कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह भोजन परोसने आई, तब भी उनके पैर पर वही छींटा मैंने लगा हुआ देखा। तीसरी बार भी मैंने उनके पांव पर रायते का छींटा देखा। दूसरे दिन फिर से रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया और वह उनको सेज पर सुलाकर उनके पैर दबाने लगी। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम वापस अपनी नगर में चलो। रानी ने उत्तर दिया कि आपने तो मुझे अपनी जिंदगी और अपने महल और राज्य से निकाल दिया था। यह सब कुछ तो मेरी मौसी की वजह से है, उन्हीं की वजह से मैं आज जीवित हूँ। इस पर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा हाथ जोड़कर रानी से माफी मांगने लगा। तब कुलक्ष्मी रानी राजा से बोली कि हे महाराज, मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ आपकी नगरी में चलूंगी। मेरे ये बाग बगीचे, ये राजधानी आपकी नगरी के समीप अगर हो जाए तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। अगर कभी आपके महल में मेरा मन न लगा तो मैं अपनी मौसी के महल में आकर रह लूंगी। मेरी मौसी बड़ी ही दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी अर्थात दशारानी के पास जाकर निवेदन किया। तब उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो वे एक दूसरे के ही भाग हों। तब राजा ने दशारानी की कृपा का प्रभाव जानकर पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। हे दशा माता, जैसे आपने कुलक्ष्मी रानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कथा सुनते हैं। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे, खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहू परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, चार भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़,
गुड़ 3 सेर घी 6 सेर आटा लेकर 12 मण का 12 लड्डू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देव, एक गाय का ग्वाला न देव, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशमाता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत कर खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे। खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलू सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द राहात, गल मोतियन रोहार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने ताकि वार्ता को फल, माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। आइए अब हम गणेश जी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार एक नगर में एक सेठ था। वह भगवान गणेश जी का परम भक्त था। वह हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करता, व्रत करता, 4 बेसन के लड्डू गणेश जी को चढ़ाता, हरी हरी दुर्वा की गांठें चढ़ाता, घी का दीपक जलाता, आरती करता था। तब एक बार उसकी निस्वार्थ सेवा से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक रात्रि को सेठ को दर्शन देकर कहा कि हे सेठ, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो सेठ ने स्वप्न में ही भगवान गणेश से कहा कि हे गणेश जी भगवान, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे गणेश जी भगवान, अगर आप देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में भोजन को लेकर कभी लड़ाई झगड़ा न हो, क्योंकि मेरे घर में प्रत्येक सदस्य अपनी पसंद का भोजन खाना चाहता है। तब गणेश भगवान सेठ जी के मन की बात समझ गए। गणेश भगवान ने सेठ जी से कहा कि हे पुत्र, मैं तुझे एक कढ़ाई दे रहा हूँ। इस कढ़ाई से तू जिस चीज की भी इच्छा करेगा वही चीज बनकर आ जाएगी। तब ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब सेठ जी सोकर उठे तो उन्हें अपने सिरहाने एक पीतल की कढ़ाई मिली। तभी सेठ जी को अपने स्वप्न वाली बात याद आई। सेठ जी ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी, बेटा, बहुओं और बेटी सबको बताई। तब सेठ जी ने नहा धोकर कढ़ाई से हाथ जोड़कर जलेबी कचौरी मांगी, तो उसी समय कढ़ाई में से कचौरी जलेबी बनकर आ गई। अब तो सेठ के घर तरह तरह के व्यंजन आने लगे। तब एक बार की बात है, उस नगर में एक मेहतरानी थी। वह राजा के यहाँ भी साफ सफाई करने जाती थी और वही मेहतरानी उसी सेठ के यहाँ भी आती थी। सेठ के यहाँ से मेहतरानी को रोज तरह तरह के व्यंजन मिलने लगे, लेकिन राजा के महल से उसे रोज 2 ठंडी रोटियां मिलती थी। तब एक दिन जब महल की दासी मेहतरानी को 2 ठंडी रोटी देने लगी तो मेहतरानी ने ठंडी रोटी लेने से इनकार कर दिया और बोली कि हे दासी, राजा के यहाँ से मुझे रोज 2 ठंडी रोटियां मिलती हैं, लेकिन इसी गांव में एक सेठ है, उसके यहाँ से मुझे रोज लड्डू, इमरती, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी मिलती है। मैं ये ठंडी रोटियां नहीं लूंगी। तब दासी ने यह बात राजा रानी को बताई। तब राजा रानी ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। तो सेठ ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने सेठ को आदेश दिया कि वो कढ़ाई राज दरबार में जमा करा दो। आज के बाद वह कढ़ाई राजमहल में रहेगी। सेठ कुछ नहीं बोला। सेठ ने कढ़ाई राजा के दरबार में जमा करवा दी। तब राजा ने सोचा कि मैं भी कढ़ाई से मिठाई मांगूं। तो राजा ने कढ़ाई के हाथ लगाया और उससे मिठाई मांगी, लेकिन कढ़ाई में से मिठाई बनकर नहीं आई, बल्कि राजा के दोनों हाथ कढ़ाई से चिपक गए। राजा ने अपने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हाथ नहीं छूटे। तब राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को महल में बुलवाया। सेठ महल में आया तो राजा ने कहा कि अरे सेठ, तू कोई जादूगर है या कोई टोने टोटके जानता है? तेरी कढ़ाई से मेरे दोनों हाथ चिपक गए। अब तू ही मेरे हाथ छुड़वा, नहीं तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। तब एक समझदार मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, गणेश भगवान ने इस सेठ को इसकी पूजा और व्रत से खुश होकर यह कढ़ाई दी थी। आपको यह लालच नहीं करना चाहिए था। अगर अब आप
अपने हाथ कढ़ाई से छुड़वाना चाहते हैं तो आप गणेश भगवान से माफ़ी मांगिए। यह सुनकर राजा को पछतावा हुआ। तब राजा ने गणेश भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसी क्षण राजा के हाथ कढ़ाई से छूट गए। राजा को भी बुधवार के व्रत और गणेश जी के व्रत की महिमा का पता चल गया। राजा ने सेठ को उसकी कढ़ाई उसे वापस लौटा दी, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बुधवार का व्रत करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। उसके बाद राजा भी अपनी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और गणेश भगवान का पूजन करने लगा, जिसके कुछ महीने के बाद ही रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने सेठ को दिया और बाद में राजा रानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और होकारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने दशा माता के 5वें दिन की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।